आलमी समय के खास प्रोग्राम वोटर की आवाज में आपका खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं नगीना पार्लिमानी हल्के में। हमारे साथ काफी तादाद में लोग मौजूद हैं। अगर इस इलाके की बात की जाए तो तकरीबन 14 लाख वोटर हैं इस पार्लियामेंट हल्के में और 54% आबादी अकलियतों की है, मुसलमानों की है। और उसके बावजूद इस सीट को जो है सुरक्षित कर दिया गया है, महफूज ये सीट कहलाती है। हमारे साथ काफी तादाद में लोग मौजूद हैं। हम बात करेंगे कि आजादी के 65 वर्ष बीत जाने के बावजूद मुसलमान सियासी, माशी तौर पर और एजुकेशनली क्यों पिछड़ा हुआ है। क्या वजूहात रही कि सभी सियासी पार्टियों ने जब वोट लेने की बात आई तो मुसलमान याद आए, लेकिन उसके बाद याद नहीं रहे और जो मसाइल हैं उनका हल पूरी तरह से नहीं हो पाया। जी, क्या कहना है, किस तरह के मसाइल हैं? मैं शेख खलीलुर रहमान नगीना चेयरमैन। मैं अभी भाई साहब ने एक सवाल किया है कि मुसलमानों की जो पिछड़ापन क्यों है, तो आज तक जो सियासी पार्टियां हैं उन्होंने मुसलमानों को वादा किया है और वादा करके वोट ले लिया। इसके बाद यहाँ पर कोई विकास कार्य या शिक्षा का किसी सरकार ने कोई ख्याल नहीं किया है। तो मैं मांग करता हूँ, यहाँ पर एक तो रिजर्व सीट है पार्लियामेंट की भी और विधानसभा की भी, तो सरकार ने जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, हमारी मांग है सबकी कि उसको लागू किया जाए और मुसलमानों के तालीमी माशरे को ज्यादा से ज्यादा तरक्की होनी चाहिए। तालीम से भी पिछड़ा हुआ है नगीना पार्लियामेंट्री। तो मेरी ये गुजारिश है और तमाम जनता की ये गुजारिश है, कम से कम यहाँ पे मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर 20% रिजर्वेशन मुसलमानों को मिलना चाहिए। ये सबकी आवाज है। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि ये यहाँ पर 20% रिजर्वेशन की बात की कि रिजर्वेशन की जो बात कही गई थी पिछली बार जब सपा ने वोट मांगा था तो 18% रिजर्वेशन की बात की थी। कांग्रेस ने भी पिछली लोकसभा जब इलेक्शन हो रहा था तो उस वक्त भी रिजर्वेशन की बात की थी, लेकिन किसी ने उसको लागू नहीं किया। उसकी वजह यही रही कि मतलब जो भी आता है वो अपने मतलब हल करते और अपना वोट लेना और उसके बाद इलाके को, क्षेत्र को न देखना। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस ने या मतलब सपा ने या जो भी पार्टियां आई, इन्होंने आश्वासन तो दिए लेकिन काम करने की और इसको अमल में लाने की कोई भी कोशिश नहीं की कभी भी। मुसलमान यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर बहुत पिछड़ा हुआ है और मुसलमानों की एजुकेशन और इसका कोई भी डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं है। नगीना में एक हैंडीक्राफ्ट का काम है जो बिल्कुल पसमानदगी की हालत में है, जो आज कोई भी देखने वाला उसको नहीं है। यहाँ पर कोई कारोबारी मामला नहीं है, बेरोजगारी का बोलबाला है और यहाँ पर जो भी सांसद आता है वो आता तो जरूर है और वोट भी लेता है और जीत के भी जाता है, लेकिन करता कुछ नहीं है। अभी जो समाजवादी के सांसद यहाँ थे, इन्होंने कभी लौट के नगीने को नहीं देखा कि नगीने में क्या हो रहा है। बिल्कुल लीडर कोई काम नहीं करते, वोट लेने आते हैं उसके बाद दिखाई नहीं देते। देखिए, मुसलमानों की बदहाली की वजह यह है कि किसी पार्टी का कोई प्रोग्राम नहीं है और ये बदहाली की कुंजी जो है मुसलमानों के खुद हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा एक बताया है कि अगर कोई कैंडिडेट, कोई पार्टी पसंद न हो तो नोटा का इस्तेमाल हो सकता है। अगर कोई भी पार्टी अपने में मुसलमानों के, हम मांग कर सकते हैं लेकिन हम मांग तो कर सकते हैं, लेकिन अगर मुसलमानों के वेलफेयर के लिए, मुसलमानों के कल्याण के लिए अगर कोई पार्टी प्रोग्राम नहीं देती तो कोई जरूरी नहीं है किसी को वोट नहीं दिया जाए, नोटा का इस्तेमाल किया जाए पूरे हिंदुस्तान में। और ये जो राजनीतिक ताकत है, मैं मुसलमानों से और अपने भाइयों से ये कहना चाहूंगा कि जो बिखराव है, जो डिसयूनिटी है, हमारे बिखराव ने हमारे अंदर इतना कैलिबर है कि मुसलमान बच्चा मोटर की आवाज सुनकर उसकी खराबी बताता है। इंजीनियर हो सकते हैं और इतने सारी उनके अंदर खूबियां हैं, लेकिन हमारे मुसलमानों के साथ हर राजनीतिक दल ने वही भूमिका निभाई है जो ईसा मसीह के शिष्य जूडास ने ईसा मसीह के साथ निभाई थी। ये अगर हम अपनी ताकत को पहचानेंगे और हम राजनीतिक सत्ता पे कब्जा कर लेंगे तो हमारी समस्याओं का स्वतः समाधान हो जाएगा। बिल्कुल, सियासी ताकत को अगर पहचानेंगे तो सारे मसाइल का हल हो जाएगा। आज तक तमाम पार्टियों ने मुस्लिम वोट को अपना वोट बैंक समझकर सिर्फ इस्तेमाल किया। कोई मुसलमानों के लिए कोई प्रोग्राम किसी किस्म का नहीं दिया और अगर कोई झूठा वादा भी किया उसको कहीं निभाने के लिए उसके बाद जाने के बाद, सत्ता में आने के बाद कोई गौर नहीं किया गया। सच्चर कमेटी को आज आए हुए 7-8 साल हो गए, लेकिन आज तक उसका कोई अंश पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है।
जो पार्टी आती है वो जिस वक्त आती है उस वक्त तो बहुत लंबे लंबे ख्वाब दिखाती है। रिजर्वेशन के लिए 18% तक कहा गया, लेकिन उसके बाद जब उनकी सत्ता आ गई तो उसके ऊपर जरा सा भी कोई गौर खोज या उसके ऊपर कोई फिक्र या कोई बयान उसके ऊपर उसके बाद नहीं आया। यही हालात जो हैं वो इन मुसलमानों के लिए बदतरी के, तबाही के। बिल्कुल, जो हुकूमतें वादा करती हैं, जो मैनिफेस्टो में वादे किए जाते हैं, उनको पूरा नहीं किया जाता और उनको किसी तरह से लागू नहीं किया जाता। जी, मैं सतीश कुमार गौतम, एक्स MLA नगीना। जो बात अभी चेयरमैन साहब ने और मुफ्ती मोनी साहब ने कही, इसमें दो राय नहीं है कि देश में सबसे पहले हम लोगों को हिंदुस्तानी होना चाहिए और उसके प्रति वफादारी होनी चाहिए और सभी लोगों के लिए बराबर हक सरकार को देने चाहिए। जो सरकार आए उसके मैनिफेस्टो को हम लोग कायदे में देखें और उस सरकार के प्रति हम लोग वो सरकार बनाना चाहें जिसके मैनिफेस्टो में मुस्लिम्स के लिए एक अच्छी बातें हों और उनके विकास के, उनकी शिक्षा का, उनका स्वास्थ्य का, उनका जो भी भविष्य है उनको अच्छी नौकरी मिले, जिसके मैनिफेस्टो में इस तरह की बात दिखाई दे। बस बशर्ते ये है कि नीति और नीयत दोनों एक सी हो, जो मैनिफेस्टो बने उस पर अमल हो। बिल्कुल, जो मैनिफेस्टो बने उस पर अमल हो, ऐसी ही पार्टी को हमें चुनकर लाना चाहिए, ऐसी ही लोगों को वोट देना चाहिए। सिद्दीक मुल्तानी, नगर पालिका मेंबर। सबसे बड़ी कमजोरी हमारी सियासी पार्टियों ने हमें बिरादरी में बांट दिया है, इससे हमें बचना है। उसके बाद हम तरक्की करेंगे। बिरादरियों से हट के सियासी पार्टियां हमारा वोट लेने वक्त हमें याद करती हैं, उसके बाद सरकार बनाने के बाद भूल जाती हैं। तमाम अरसे से सच्चर कमेटी की सिफारिश की बात की जा रही है। जब केंद्र सरकार जाटों को आरक्षण चलते वक्त दे सकती है तो मुसलमानों को भी दे सकती थी। तो आज सियासी पार्टियां मुसलमानों का बेवकूफ बनाकर सरकारें तो बनाती हैं, लेकिन सरकार बनाने के बाद हमें हर पहलू पर नजरअंदाज कर दिया जाता है। हमें आज मौका है हमारे हाथ में, हमें इन सियासी पार्टियों को जवाब देने का। बिल्कुल, यही एक मौका होता है, वोट देने का जब मौका आता है, यही एक मौका होता है जब हमें अपनी पावर का इस्तेमाल करना है और उसके जवाब देना है और एक तैयारी करनी है। जी, मेरा नाम अब्दुल रऊफ है। मेरे वालिद अब्दुल रशीद नेशनल अवार्डी नगीना के इंडिया के पहले फर्स्ट अवार्ड हैं और यहाँ पर मंत्रियों को बुलाया गया और यहाँ पर हमारी इस नगीना हैंडीक्राफ्ट से हमारी इंडिया गवर्नमेंट को करोड़ों अरबों रुपए का ड्रॉबैक इंसेंटिव मिलता है। उसको ये जानना चाहिए कि ये नगीना जहां पर हजारों मजदूर काम कर रहा है उसके अंदर आज तक कोई ऐसा बेनिफिट नगीना को नहीं मिला कि जिससे करोड़ रुपया गवर्नमेंट को मिल रहा है। और हमारे यहाँ ये सियासी पार्टियां जब आती हैं तो हमारे लिए मतलब की बात करती हैं और जब चली जाती हैं तो आज तक कोई फायदा हमें हासिल नहीं होता, सिर्फ हमें धोखा देके जाती हैं और हमारे लिए कोई काम भी नहीं करता। बिल्कुल, इनका कहना है कि जो रेवेन्यू मिलता है उसके हिसाब से इलाके में डेवलपमेंट नहीं होता। इन सबकी जिम्मेदारी आती है क़यादत पे। हम क़यादत तो दे देते हैं, लेकिन जब क़यादत निकाल के भेजते हैं तो बजाय कौम की क़यादत के वो अपनी क़यादत में लग जाते हैं। अपनी बात नहीं, कौम की बात नहीं करेंगे, वो अपने चमकाने में, अपनी क़यादत में कि मैं कौम का मिल्लत है, मैं अमीर मिल्लत बन गया, बस क़यादत पे ध्यान देंगे, कौम की क़यादत में उनसे कोई मतलब नहीं है। ये हमारे पिछड़ने की मेन वजह है मुसलमानों की। बिल्कुल, इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि जिस नुमाइंदे को चुनकर वो ऐवान में भेजते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट की बात करें, विधानसभा की बात करें, वो चले तो जाते हैं लेकिन जो मुस्लिम मसाइल हैं, जो कौम के मसाइल हैं, उनको नहीं उठाते और अपने जेब भरने में लग जाते हैं। तुम्हारी हरकतें कुत्ते की दुम और कतरीना की हिंदी ऐसी है जो कभी सीधी हो ही नहीं सकती। और आजकल उसकी हिंदी अच्छी हो गई है। अच्छा खासा रणबीर कपूर मिल रहा था, लेकिन इनकी किस्मत में तो शक्ति कपूर ही लिखा है। आओ! क्या ठोकता है, ठोकता है, ठोकता है। आलमी समय के खास प्रोग्राम वोटर की आवाज में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं नगीना पार्लियामेंट्री इलाके में। हमारे साथ काफी तादाद में लोग मौजूद हैं। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि आखिर क्या वजूहात हैं, किन वजहों की वजह से मुसलमान पिछड़ा हुआ है, क्यों मुसलमान का अपलिफ्टमेंट नहीं हो पा रहा है। जी, मैं कुमार नरजीत सिंह कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करता हूँ और जो है हमारे एक भाई कहते कि जाटों को आरक्षण दे दिया, मुसलमानों को नहीं दिया। जाटों ने जो है
उनके लिए कुर्बानी करी है, धरना प्रदर्शन दी है। आपने क्या किया? आप भी ऐसे करोगे तो आपको भी ऐसे हकूक मिलेगा। ऐसे मांगने से मिलता है, मांगने से नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जब जी बिल्कुल, हक के लिए लोगों को कोशिश करनी पड़ेगी, जद्दोजहद करनी पड़ेगी, उसके बाद ही जो है हक मिलेगा। मेरा सवाल हर पार्टी के उस बड़े लीडरान से है कि सच्चर कमेटी के लिए उन्होंने क्या किया। उस पार्टी ने मुसलमान के वोट के लिए ठेकेदार तो सारे आते हैं, सब आते हैं और अपने मैनिफेस्टो में दे भी देते हैं। हमें योजना नहीं, सच्चर कमेटी चाहिए, केवल सच्चर कमेटी। बिल्कुल, सच्चर कमेटी की जो सिफारिशात हैं उसको लेकर लोगों के अंदर गुस्सा है कि उसको लागू क्यों नहीं किया गया। देखिए, मैं जाहिद अंसारी, पीस पार्टी से मीडिया इंचार्ज। हमारे हिंदुस्तान में जो भी सियासी पार्टियां हैं, चाहे उसमें कांग्रेस हो, भाजपा हो या समाजवादी या बीएसपी, सभी पार्टियों पर मुसलमानों ने भरोसा किया, एतमाद किया, लेकिन कोई भी पार्टी अपने वादों पर खरी नहीं उतरी। आजादी से पहले मुसलमान 30-35% सरकारी नौकरियों पर थे, लेकिन आज सिर्फ 2% रह गए हैं। सभी सरकारें झूठ बोलती रही, धोखा देती रही। पीस पार्टी की अगर सरकार आती है तो सबको बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। बिल्कुल, सभी सरकारों ने कोई मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम नहीं किया। नौकरियों में जो लोग थे उससे काफी कम, 1.5 से 2% मुसलमान रह गए हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की आजादी के लिए मुसलमानों ने जितनी कुर्बानी दी, हिंदुस्तान की सरजमीन का एक जर्रा गवाह इस बात के लिए कि मुसलमानों ने किस कदर कुर्बानियां दी हैं। कुर्बानियों के बाद जब नतीजा आया तो मुस्लिम लीग ने अगर पाकिस्तान मांगा तो उस मुस्लिम लीग ने मांगा था, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने नहीं मांगा। जब हिंदुस्तान का मुसलमान 47 के दौर से गुजरा और उसने यहाँ के हालात और मामलात देखे, सारी पार्टियों ने उससे वादा किया। वादा करने के बाद में किसी ने वफा नहीं किया। एक मिसाल देना चाहूंगा, मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा, भिवंडी, जमशेदपुर, भागलपुर कांग्रेस के दौर में गुजरे हैं। क्या अमिताभ के चोट लगी, इंदिरा गांधी न्यूयॉर्क से फौरन बंबई जा सकती है। 6 महीने मुरादाबाद का बलवा चला, 13 अगस्त 1980 को हुआ था। दिल्ली से मुरादाबाद पता नहीं उसके लिए कितनी दूर लंबा रास्ता था जो 6 महीने तक उसने नहीं देखा। तो मेरा कहना यह है कि हमारी क़यादत नाकिस है, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो। क़यादत हमारी नाकिस है। अगर हमारी क़यादत नाकिस नहीं होती तो कांग्रेस का, लोक दल का, जनता दल का, दिगर जो भी पार्टी हैं उन पार्टियों का रिकॉर्ड देके मुस्तकबिल के लिए कोई फैसला करते। किसी हमारी क़यादत ने फैसला नहीं किया। तो हमने इस बात का बीड़ा उठाया कि इंडियन बहुजन समाजवादी पार्टी सत्ता में आए ना आए, लेकिन ये कोशिश करती रहेगी कि हमारी क़यादत सही रास्ता इख्तियार करे। हम जनहित के अध्यक्ष इरशाद अहमद। 68 साल होने के बाद भी आज मुसलमान पिछड़ा हुआ है। जब भी आरक्षण की बात आती है, हर पार्टी आरक्षण की बात करती है, लेकिन जब आरक्षण की बात आती है, कोई पार्टी अगर आरक्षण देती है तो उसके ऊपर हमारी देश के वासी उसके ऊपर स्टे वगैरह ले आते हैं और कहते हैं कि भाई जातिवाद का ये मतलब है कि आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, धर्मवाद पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। जबकि जो अभी मौजूदा आरक्षण हुआ है, जाटों का आरक्षण हुआ है, ये भी जातिवाद पर आरक्षण हुआ है, लेकिन इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन उठाने वाला नहीं। लेकिन अगर कोई मुसलमानों के मसाइल की, आरक्षण की बात आती है तो सारे के सारे आदमी आरक्षण पे जो स्टे ले आते हैं। बिल्कुल, मुस्लिम मसाइल की जब बात आती है, मुस्लिम रिजर्वेशन की बात आती है तो लोग कोर्ट चले जाते हैं और उस पर स्टे ले आते हैं और वो पूरी तरह से रुक जाता है। जी, सन 1947 जब से हम आजाद हुए हैं, हम नगीना में देख रहे हैं कि लगातार हमारे सांसद चुन चुन कर जाते हैं और अच्छे अच्छे वादे करते हैं, लेकिन जो हमारे वर्तमान सांसद हैं श्री यशवीर धोबी जी, उन्होंने एक बार 5 साल में अपनी नगीना में आकर अपनी सूरत तक दिखानी पसंद नहीं करी। चाहे वो ईद का त्योहार रहा हो, चाहे दीपावली का त्योहार रहा हो, किसी भी मसले पर वे नगीना की जनता का प्रतिनिधित्व करने नहीं आए हैं। इसलिए मैं नगीने की जनता से मांग करता हूं कि वो अपने ऐसे प्रतिनिधि को चुने कि जो नगीने के बीच का हो और नगीने की जनता का सम्मान करता हो। ये बिल्कुल देखिए, नगीना के अंदर नगीना को बनाने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान यहाँ के हैंडीक्राफ्ट का, जिस पे यहाँ तक आज तक किसी भी नेता ने, किसी सांसद ने, किसी एमएलए ने यहाँ ध्यान नहीं दिया है। दिन पे दिन यहाँ का कारोबार डूबता जा रहा है और किसी भी प्रकार की कोई सुविधा यहाँ मुस्लिम भाइयों को जो हैंडीक्राफ्ट का काम कर रहे हैं उन्हें नहीं मिलती है। किसी भी सांसद ने, किसी एमएलए ने किसी योजना का उनके लिए कोई भी उद्घाटन नहीं किया और उनके लिए कोई योजना लेके नहीं आई है। इसलिए अब मेरे शहर की अपनी जनता से अपील है, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हो, ऐसा सांसद चुने जो हमारी बातें सुने और हमारे लिए नई सुविधाएं लेके। जी बिल्कुल, मजदूरों की जो परेशानियां हैं वो नगीना में काफी बढ़ गई हैं और ये जो एक कारोबार है हैंडीक्राफ्ट का वो खत्म होता जा रहा है। देखिए साहब, जहां तक मैं मुसलमान की तरफ से, अभी आपने कहा था कि मुसलमान इतना पिछड़ा हुआ क्यों है, तो सबसे बड़ी कमी जो है यहाँ की सियासी पार्टियों की है। आज कांग्रेस में सेंटर की सरकार है जिसमें 20 सीटें
मायावती जी की हैं जो मुसलमानों का वोट ठग के ले जाती हैं, और 22 सीटें समाजवादी की हैं जो मुसलमानों का वोट ठग के ले जाती हैं। लेकिन वहां जाने के बाद, साझेदारी करने के बाद मुसलमान की कोई आवाज नहीं उठाता। ये मुसलमान की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर आज मुसलमान अपना दल बना ले तो जैसे हमारे चौधरी भाई हैं, जाट भाई हैं, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने 4% आरक्षण हासिल कर लिया है, तो मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को भी जरूर हिस्सेदारी मिलेगी, साझेदारी मिलेगी। बिल्कुल, सियासी तौर पर मजबूती की बात इन्होंने कही है कि हमें सियासी तौर पर मजबूत होना पड़ेगा। सियासी एतबार से जहाँ तक मैं समझता हूँ मुसलमान बेहद बालिग हो गया है। मुसलमान अपने वोट को बेहद सोच समझ के करता है, और उसका चुनाव, पिछली असेंबली के चुनाव में यहाँ समाजवादी के जिस पार्टी को उम्मीदवार को मुसलमानों ने जिताया 30,000 वोटों से, उसने यहाँ पूरे जिले के मुसलमानों के लिए काम किया। लेकिन हमारे ही मुसलमानों की मुस्लिम लीडरशिप किसी ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करती जो मुसलमानों के मसाइल को लेकर लड़ता हो। अकेला मनोज पारस पूरे जिले के लोगों के काम करता था, लेकिन उसके बावजूद हमारी पार्टी क़यादत ने उसको मंत्रिमंडल से अलग करके जिले के अवाम को एक तरह से मैं समझता हूँ निराश किया, मायूस किया, और उसका खुमियाजा आज हम देख रहे हैं कि बेहद बददिली है, मायूसी है। मनोज पारस को अगर फिर से उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में बहाल नहीं किया तो तीनों सीटों पर इसका खुमियाजा पार्टी नेतृत्व को भुगतना पड़ेगा। मुसलमानों की बदहाली के लिए सबसे बड़ी जो जिम्मेदार है वो कांग्रेस पार्टी है, और उसी सूची में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी आती है, जो पिछली दफा विधानसभा में 18% आरक्षण की बात करके और फिर मुकर गई, वो भूल गई। नौकरियों में न कोई आरक्षण दिया गया, न कोई बात दी गई। सबसे पहली बात, जो भी सांसद चुनका है, सबसे पहले मेरी मांग ये होगी कि वो नगीनों को जिला घोषित करे। मेरा मानना है कि अभी तक हमारे क्षेत्र का विकास बिल्कुल नहीं हुआ है, और जितने सांसद आते हैं सब यहाँ से दूर हो जाते हैं। हमें ऐसा सांसद चुनना चाहिए जो पूरे नगीने का विकास करे, हिंदू मुसलमान की कोई बात ना हो, और बिल्कुल यहाँ पर थ्रू आउट डेवलपमेंट के और विकास की बात हो। ऐसा सांसद चुन के हम यहाँ से भेजें। सर, कितना रिजर्वेशन चाहिए? सब हर कोई रिजर्वेशन ही मांग रहा है। 51% बचा है, 49% रिजर्वेशन हो चुका है। जनरल कहाँ जाए? जो रिजर्वेशन ना दे, जो सबको इक्वल लेके जाए, मैं उसे वोट दूंगा। यहाँ जो लोग इस जगह में मौजूद हैं तो सियासी लोग ज्यादा मौजूद हैं, आम लोग मौजूद नहीं है। अभी जो लोग कह रहे हैं आपसे कि यहाँ जो सांसद हैं ये गलत हैं और ये सही नहीं काम कर रहे हैं, मैं पूछता हूँ ये सारे भाजपा के लोग हैं और दूसरी पार्टियों के लोग हैं जो सांसद की मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन सांसद, ये जो सड़क पर आप खड़े हैं ये सांसद जी की बनाई हुई है। जो हमारे सांसद हैं, ये सड़क जो है वो सांसद की बनाई हुई है। और आज जब से समाजवादी पार्टी से मुसलमान जुड़ा है, उसका मान सम्मान जुड़ा है और मुसलमान का वजूद दिखाई दिया है। और इसके बाद कोई भी पार्टी मुसलमान का वोट लेती है लेकिन मुसलमानों को नजरअंदाज करती है। यहाँ जो अभी सुल्तान साहब ने कहा है कि जो एमएलए यहाँ के बने थे, उन्होंने इतनी बड़ी तरक्की करी है नगीने में कि मेरे घर पे पुलिस भेज के और मेरे घर की तोड़ फोड़ कराई है, और जितने भी यहाँ झगड़े की जमीनें हैं सब खरीदो फरोख्त होती है। ऐसे एमएलए हैं जिनके लिए मंत्री पद दिलवाना चाहते हैं, ऐसे भ्रष्ट मंत्री पद से कभी नहीं देना चाहिए। यहाँ की आवाम के जो भी मसाइल हैं, बिजली है, स्कूल है और अस्पताल हैं, वो होने चाहिए। ऐसे सांसद को चुनना चाहिए। 65 साल हो गए हमें धोखा देते हुए, अब हमें अपनी हिस्सेदारी लेनी है। एमएलए एमपी बहुत बना के भेज दिए, अपना क़यादत चुनना है, अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना है, अपनी ही पार्टी बना के अपना झंडा बनाना। मुसलमान का हक जब मिलेगा। सब ने अपनी अपनी बातें कह रहे हैं और सबको अपनी अपनी बात कहने का हक है, मगर नगीना जो ऐतिहासिक नगर है, पूरे जिले में इसकी मिसाल बिल्कुल अलग है, पूरे हिंदुस्तान में इसकी मिसाल अलग है, और ये पिछड़ता जा रहा है। किसी ने ये नहीं सोचा आज तक कि इसे जिला बनाया जाए। हमारी सबसे पहली मांग ये है कि नगीना को जिला बनाया जाए। यहाँ की तरक्की, यहाँ के तमाम हालात, यहाँ के तमाम बातें जब ही सुधर पाएंगी जब ये नगीना जिला बने। बिल्कुल, नगीना को जिला बनाने की ये मांग कर रहे हैं कि नगीना को जिला बनाया जाए, तो उसके बाद काफी तरक्की इलाके में हो सकती है। जी, यहाँ हम मुसलमान जितना भी है इतना सीधा मुसलमान है कि जो भी इसके आगे पास बात करेगा उसके लिए ये जान माल और तन धन से तैयार रहता है। हमने सबसे पहले बहन जी को यहाँ से ये पूरे जिले से सांसद बना के भेजा, उसके बाद वो मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद उन्होंने वादा किया कि हम जो है जिले को वीवीआईपी बनाएंगे, और उसके बाद आज तक हमारे नगीने में अस्पताल नहीं, और यहाँ से लोग जो है रास्ते में जाते हुए दम तोड़ देते हैं। बिल्कुल, तमाम तरह की बातें आ रही हैं कि क्या इलाके में किन वजूहात की वजह से इलाका पिछड़ा हुआ है, क्यों इलाके में तरक्की नहीं हो पा रही, खासतौर से क्यों मुस्लिम और खासतौर से जो कारीगर हैं यहाँ के, जो एक यहाँ पर कारोबार है वो पूरी तरह से पिछड़ता चला जा रहा है। आलमी समय का खास प्रोग्राम वोटर की आवाज में वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा।
परछाइयों में, दरख्तों में, दीवारों में मिलेंगे कुछ निशान। बावड़ी है सुनसान, मिलेगा एक नाम जो बदल देगा ज़ैन और आलिया की बेइंतहा मोहब्बत का जहां। बेइंतहा, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। आलमी समय के खास प्रोग्राम वोटर की आवाज में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं नगीना पार्लिमानी हल्के में। हमारे साथ काफी तादाद में लोग मौजूद हैं। अपने प्रोग्राम के इन 2 सेगमेंट में हमने बात की कि आखिर इलाके की क्या परेशानियां हैं, उसके साथ ही जो मुसलमान है वो आजादी के बाद क्यों पिछड़ता चला जा रहा है, क्यों सियासी पार्टियां सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करती हैं मुसलमानों को, और उसके बाद जो मसाइल हैं वो जो के त्यों पड़े रहते हैं। कोई पार्टी 18% रिजर्वेशन की बात करती है तो कोई 4% की बात करती है, लेकिन पूरे 5 साल गुजर जाने के बावजूद उनको लागू नहीं किया जाता। सच्चर कमेटी की सिफारिशात को 8 साल आए हुए हो गए, उसको लागू नहीं किया गया। इन्हीं सारी चीजों पर बात कर रहे हैं लोग। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि जो मुसलमान सियासी, माशी और तालीमी तौर पर जो पिछड़ा हुआ है उसका क्या हल है, किस तरह से हम लोगों को, मुसलमानों को एक तैयारी करनी चाहिए, किस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए ताकि मुसलमानों का अपलिफ्टमेंट हो पाए। जी हाँ, मोहम्मद आरिफ खान एडवोकेट, तुम सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो। तुम सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, ये तो कहो कि तुम मुसलमान भी हो। सबसे पहले तो इन सारे मुसलमानों को ये कसम खानी पड़ेगी कि ये जात बिरादरी बिल्कुल छोड़कर एक हो जाएंगे। और उसके बाद तो सैकड़ों मिसाल है। क्या बात है, मायावती की मिसाल है, केजरीवाल की मिसाल है। जब तक सत्ता हमारे हाथ में नहीं आएगी तब तक हमारे पास कितनी दौलत हो बेकार है। और ये सत्ता, अगर मायावती 17% वोटों पर ये सत्ता हासिल कर सकती है तो हिंदुस्तान के मुसलमान 25% वोटों पर जिसे चाहेंगे वो प्रधानमंत्री होगा, जिसे चाहे वो मुख्यमंत्री होगा, और फिर हमारा मुस्तकबिल हमारे हाथ में होगा। इसलिए मेरी आवाज में आवाज मिलाकर कहिए कि हम एक हैं। आपके अंदर सलाहियतों की कमी नहीं है। यहाँ का एक छोटा बच्चा, इसके बनाया हुआ सामान अमेरिका के और वाशिंगटन के म्यूजियम में रखा रहता है और दुनिया के लोग तारीफ करते। ये दिमाग है मुसलमान के पास। आपने एक सवाल किया कि इसका हल क्या है। सबसे बड़ा हल इसका यही है कि हम जो आपसी अपने एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को जलील करने के लिए टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, जब वक्त आता है बिरादरीवाद में बढ़ जाते हैं, तो हम लोगों को सबसे पहले, हम एक कलमे के शरीक है, कुरान के मानने वाले, एक रसूल के मानने वाले हैं, हमें अक्सरियत का जो फैसला है उस पर अमल करना चाहिए। अपने बड़ों का इज्जत और लिहाज करना चाहिए। सबसे बड़ी कमी है एजुकेशन की कमी है। हमें हसद और जलसी है जिसको हमें भूलना होगा, जब ये हमें इत्तेफाक होगा, वरना हम इसी तरह से बिगड़ते चले जाएंगे, जलील और ख्वार होते चले जाएंगे और जलील हो रहे हैं। मुसलमानों को खुद भी जागना चाहिए और जैसे अभी हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि बिल्कुल इसी बात के ऊपर सब एक जहती के साथ एक साथ रहें। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मुसलमानों को खुद भी सुधरना चाहिए और खुद भी समझना चाहिए और उसके बाद खड़े होकर एक जहती के साथ एक साथ मिलके अपनी डिमांड जो भी सरकार हो उसके सामने रखनी चाहिए। जी, मैं सुहेल इकबाल। पहले तो सर ये आरक्षण खत्म होना चाहिए। जो हमारी सीट दोनों इन्होंने एससी कर रखी है, उन सीटों को होना चाहिए। 55% हमारे होने के बाद भी सीट यहाँ पर आरक्षण है, इसलिए हम लोग पिछड़े में हैं। जब तक ये सीट जनरल नहीं हो पाएगी, जब तक हमारा विकास यहाँ हमारे लिए कुछ नहीं हो पाएगा। यहाँ एक कताई मिल थी, वो कताई मिल बंद है, जिससे लोग बेरोजगार हैं, जो ठेला चला रहे हैं, कुछ लोग रिक्शा चला रहे हैं। उसको भी मतलब चालू करने के लिए सरकार को अपनी योजनाबद्ध रहना चाहिए। उसके बाद जितने भी विकास कार्य हैं, इंस्टीट्यूट हैं, यहाँ पे आप पूरे क्षेत्र का आप घूमेंगे, आपको कोई इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा, किसी भी तरह का कोई कॉलेज, मुस्लिम कॉलेज हो। उन्होंने एक बात कही कि जो परिसीमन में इस सीट को जो है महफूज कर दिया गया है, उसको जो है जनरल करना चाहिए क्योंकि मुसलमान काफी तादाद में है। अजीत कुमार, नगीना जो है मुसलमान ही नहीं पूरा पिछड़ा हुआ है और कारण है विकास ना होना।
तो मैं सभी से कहूंगा कि हम लोग विकास को मुद्दा बनाएं और जो भी सांसद एमएलए विकास करे उसको वोट दें, क्या वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। आज तक हम जाति में बढ़ते आए हैं, इसलिए पिछड़ गए हैं, तो एक बार जो है मोदी को वोट दें और विकास कराएं। अभी बात चली कि साहब मुसलमानों की पसमानदगी का हल क्या है। जब हमारी क़यादत सही होगी, जब हमारी आवाज वहां तक पहुंचेगी, जब हमारे लायकवर कायदे आदम वहां पहुंचेंगे, उसी तरह हमारी पसमानदगी दूर हो सकती है। और नगीने की अगर पसमानदगी की बात की जाए तो नगीना जब तक जिला नहीं बनता इसका डेवलपमेंट कुछ नहीं होने वाला। चूंकि ये नुक्कड़ सभा नगीने में लगाई जा रही है, मैं नगीने की उससे कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जो विकास किया है सन 1947 के बाद विकास होना 2 साल पहले से शुरू हुआ था। यहाँ पे राज्य मंत्री माननीय श्री मनोज कुमार पारस जी को मंत्री बना के भेजा था मुलायम सिंह यादव ने। देश की यहाँ की जनता ने उन्हें विधायक बनाया। उन्होंने मुख्यमंत्री जी साहब ने और जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने उन्हें मंत्री बना के भेजा। जिला बिजनौर का विकास होना शुरू हुआ था। सन 47 के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि नगीने का विकास होना शुरू था। पहले बसपा की 7 सीटें थी, नगीना को वीआईपी जिला घोषित करने का था, कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ आवाम में इस बात का रोष है कि उनका मंत्रिमंडल चला गया। मनोज पारस को दोबारा से मंत्रिमंडल में बहाल कर दिया जाएगा, यहाँ का विकास खुद ब खुद शुरू हो जाएगा। मैं काजी अब्दुल करीम नगीना। बात चल रही है बदहाली की, तो बदहाली तो सारी कौमों में पाई जाती है, हिंदुओं के मुसलमानों, लेकिन मुसलमानों में कुछ ज्यादा ही पाई जा रही है। और हमने यानी मायावती हाथी को भी वोट दिया और ये समझा कि वो हमारा साथ देगी, हमारा कुछ आगे लाएगी। हमने मुलायम सिंह को भी वोट दिया कि वो हमारा साथ देंगे। लेकिन अब विकल्प बचा है सिर्फ लोगों के पास अपनी क़यादत का, और क़यादत मैदान में है। सभी लोगों से अपील करता हूँ अपनी क़यादत को वोट दें। आरक्षण का मामला जब तक के बिरादरीवाद और ये जातिवाद को खत्म नहीं किया जाएगा, इससे पहले कुछ नहीं होगा। इसको जनरल बिल्कुल करना चाहिए, जिसकी काबिलियत और जितना एजुकेशन होगी उसके हिसाब से उसको देना चाहिए रिजर्वेशन। ऐसा कुछ नहीं कि जाटों को दे दिया उसको दे दिया, मुसलमानों को पीछे रखे जा रहा है। यहाँ पे हॉस्पिटल की भी बदहाली है, बिल्कुल कोई अच्छा सर्जन वगैरह यहाँ कोई नहीं है। एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ पे कोई नहीं रुकती। स्कूलों का गवर्नमेंट का ये आलम है कि एक ही टीचर जो है 5-5 क्लासों को एक जगह लेके बैठा है, 5-5 7 बच्चों को, और वहाँ भेजना भी लोग बाग अच्छा नहीं समझते। हमारा मुसलमान क्यों पिछड़ा हुआ है, इस बारे में हमें ये बात कहनी है कि हम तालीम से बेजार है। जब तक हम तालीम अंदर पता नहीं करने का, हम किसी मौजूद को नहीं लेकर चलने गए। आज नगीने की जनता सिर्फ हमारे जनहित के जरिए से हम जो काफी मसाइल हल कर रहा है, चाहे वो लाइट का मसला हो, चाहे किसी मसले का मसला हो, हम जनहित के आगे बढ़ती है। मेरी मुसलमानों दरखास्त है कि वो अपनी क़यादत इस रूम में करे कि सब एक हो जाए, बिरादरीवाद कोई नाता ना हो, कोई रिश्ता ना हो, सब एक होकर इस काम को इंसान बिल्कुल सब मुत्तहिद। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ उस्मानी है। मैं ये कहना चाहता हूँ नगीना लोकसभा और विधानसभा की दोनों सीटें ऐसी है, ये 1974 से ऐसी है। जब तक इसका परिसीमन बदला नहीं जाएगा, जब तक नगीने का विकास नहीं हो पाएगा, और इसको बदलने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। और कुछ लोग जो संघर्ष करते भी है, नगीने के मुस्लिम नेता कुछ ऐसे है कि उन लोगों को संघर्ष करने नहीं देते, क्योंकि अगर ये बैकवर्ड से बदल के जनरल हो गई नहीं तो उन लोगों की दुकानें बंद हो जाएगी, उन लोगों की दुकानें बंद हो जाएगी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो मौजूदा सांसद है समाजवादी के यशवीर धोबी, ये बहुत ही कुछ काम नहीं किया, बहुत ही बेकार सांसद सिद्ध हुए, निकम्मा सांसद हुए। और अब की बार मुस्लिम समाज इस सांसद को इतने वोटों से हराएगा कि कोई भी समाजवादी का कैंडिडेट इस पोस्ट पर जीत नहीं पाएगा। बिल्कुल तमाम तरह की राय आई, क्या वजूहात हैं, किन वजहों से मुसलमान पिछड़ा हुआ है, इस पर लोगों ने बात की। किन वजूहात से इलाका पिछड़ा हुआ है, इस पर लोगों ने बात की। और उसके साथ ही हल की भी बात की कि हमें अपनी एक क़यादत पैदा करनी होगी, हमें अपने कायद चुनने होंगे, उनको पार्लियामेंट तक पहुंचाना होगा, और उसके बाद ही इन मसाइल का हल हो सकता है। आलमी समय के खास प्रोग्राम वोटर की आवाज में आज बस इतना ही। खुदा हाफिज।